नमस्कार बच्चों, मैं फिर एजुकेशन पॉइंट से एक बार फिर आज आपके लिए लाया हूं असाइनमेंट ऑफ वर्कशीट 57। तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन लेना चाहता हूं और सेकंड एग्जांपल बिल्कुल इसी की तरह था। उसमें क्या था देखिए, 7 सेंटीमीटर के जो एज वाले क्यूब के ऊपर बिल्कुल पूरा कवर करके क्या बना रखा था, एक हेमीस्फीयर कर रखा था। जितनी उसकी साइड थी उतना ही डायमीटर था, बट यहां पर जो है आपको डायमीटर बता दिया हेमीस्फीयर का 4.2 है और साइड ऑफ क्यूब दे रखे 5 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर दे रखा 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा 4.2 अपॉन 2, इट्स 2.1 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी ये सारी 6 साइड्स ले ली हमने, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दिस वन। उसमें से माइनस करना पड़ेगा बेटा बेस सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। तो सिमिलरली ये बना क्या, 6a² प्लस πr²। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, साइड क्या थी 5 प्लस 22/7 इंटू 2.1²। 2.1 जो है उसका रेडियस है, तो दिस इज 150 प्लस इसका हमने डेसिमल हटाने के लिए 21/10 किया इसको, और यहां से 7 3 जा 21 और 2 की टेबल से हमने 2 11 जा और 2 5 जा। तो देन अल्टीमेट कैलकुलेशन इज 11 इंटू 3 इंटू 21, दैट इज 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 50। फिर इसको सॉल्व कर लिया, 150 प्लस 693 अपॉन 50। जब हमने 693 को 50 से डिवाइड किया तो ये आया 13.86। देन द अल्टीमेट आंसर इज 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये क्यूब दिया हुआ है और क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर, ये पूरा सॉलिड है बेटा। सॉलिड का मतलब पूरा भरा हुआ है ये। सी अगर आप इसका देखें तो अगर वैसे ही पिक्चर को देखिए आप और उसके बाद इसका क्या निकालना है, आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो दैट विल बी सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होना चाहिए। बट अगर आप देखें बेटा तो जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लोगे तो इसकी 6 एजेस हैं, ये नीचे और दिस, लेकिन अब वाली जो अपर एज है इस पे आपने क्या बना रखा है, हेमीस्फीयर बना रखा है। तो दैट मींस उस 6 वाले पोर्शन में से जो 6 जो एज का पोर्शन है उसमें से हेमीस्फीयर के बेस का एरिया क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर बेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला बना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। बट अगर आप देखें बेटा ऊपर वाली एज में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसने सर्कुलर पोर्शन को बाउंड कर रखा है इतना, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर, या यूं कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखिए क्या होता है एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। एक बार फिर रिमाइंड कराऊंगा, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है बेटा, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2πr² और एरिया ऑफ सर्कल यानी बेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है πr²। तो ये सॉल्व हो जाता है, तो हमने सॉल्व कर लिया 6a² प्लस πr²। अब इनमें वैल्यू की क्या, आप देखिए जो ये हेमीस्फीयर रखा हुआ है तो उसका जो डायमीटर है वही क्या होगी, एज ऑफ साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा। तो वो 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर अगर 7 होगा तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आ जाएगा 3.2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 6 इंटू 7, ए हो गया 7² प्लस 22/7 इंटू 3.5²। अब इसको सॉल्व किया बेटा, डेसिमल हटाने के लिए 35/10 किया, तो यहां आपने इसको 5 से कट कर दिया, 5 7 जा 5 2 जा, इस 7 से ये माइनस हुआ, इस 2 से ये 11 आ गया 22 को। तो अब नाउ सी 6 इंटू 49 दैट इज 294 प्लस यहां हुआ 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 77/2 दैट इज 294 प्लस 38.5, अल्टीमेटली इट इज 332.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। फिर रिपीट करूंगा, अगर आप इसमें यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं लगाओगे तो आपका मार्क्स कटता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको दिया हुआ है 2 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए अगर क्यूब का वॉल्यूम 64 है तो आपको पता है क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब इक्वल टू हो गया 64। तो आपका ए जो निकलेगा क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट निकालिए 4 इंटू 4 इंटू 4, इसके फैक्टर कर लिए और फिर इसका मतलब साइड ऑफ जो आई ए जो आया वो आपका आ गया क्या 4 सेंटीमीटर। देखिए ये दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन करके रखा गया है तो क्या बनेगा बेटा, एक यहाँ तक था क्यूब, इसकी साइड 4, इसके साथ एक और इसके साइड में बगल में रख दिया तो उसकी भी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो ये टोटल जो क्यूबॉइड बनेगा जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर नहीं होती वो क्यूबॉइड होता है। तो ये इस क्यूबॉइड की लेंथ जो है वो बन गई आपकी 8 सेंटीमीटर और जबकि ब्रेथ और हाइट जो है बेटा वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो लेंथ ऑफ जो क्यूबॉइड है 8 सेंटीमीटर, अगर 3 रखते तो अगर ऊपर रखोगे तो हाइट बढ़ेगी, साइड में रखोगे तो या तो लेंथ साइड में और या ब्रेथ साइड में, उस हिसाब से वो एक्सटेंड होता चला जाएगा। जबकि ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड जो है वो क्या रहेंगे, 4 ही रहेंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताइए, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। फॉर्मूला फिर बोलूंगा आपको, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद देखिए हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, 32 प्लस 16 प्लस 32 इंटू 2, द टोटल इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो क्यूब, मतलब जो भी आपको यूनिट में दे रखा है उसका स्क्वायर और क्यूब जरूर यूज करना बेटा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, सिलेंडर गिवन है और ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट रखा है इन्होंने। तो इसमें इसका आपको पता ही है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने एग्जांपल किया था उसमें ऊपर से भी और नीचे से भी दो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाले थे, यहाँ एक ही रहेगा बेटा। तो अगर बाहर से देखो तो ये सिलेंडर है, तो इस फिगर का जो है जो एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपको रेडियस गिवन है, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का सेम सेम ही होगा बताइए आपको, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 1.45 है। देखिए आपको क्वेश्चन में नीचे जो है मिसप्रिंट होगा, शायद 1.4 लिखा हुआ है, तो मैं 1.45 के हिसाब से जैसे उसने फिगर दे रखा है उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, गलती कर देते हैं बच्चे, 1.45 मीटर है बेटा ये, क्योंकि ये अगर सेंटीमीटर में तो आप इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज 145 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ जो है बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ऐसे से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर। तो अब हमने इसमें पुट कर दी 2 इंटू 22/7 इंटू 30 प्लस एच आपका है 145 प्लस 30, तो ये आ गया 175। 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 175, इस 7 से 175 को कट कर दिया तो ये आया 25। द अल्टीमेट रिजल्ट इज 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये 3 असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन और तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो अगली बार में मैं अगली फिर आपको असाइनमेंट और उसके साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।